हाँ, तुम लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। इस वीडियो में मैं बेब्लेड एक्स के 3 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन एक साथ करने वाला हूँ। अब इससे पहले कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में गाली लिखने जाओ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि 1-2 सीन्स को छोड़ के एपिसोड 6 पूरा का पूरा फिलर एपिसोड है। तो अब मैं सिर्फ एपिसोड 7 का ब्रेकडाउन करके 3 मिनट की वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ ना, तो अब ड्यूरेशन भी है, तो एपिसोड 8 का भी ब्रेकडाउन इसी वीडियो में करना कोई बुरा डिसीजन नहीं होगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ बेब्लेड एक्स एपिसोड 6, 7 एंड 8 का। साथ ही साथ हम इन तीनों एपिसोड्स के सभी हिडन डिटेल एंड रेफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। प्लस मैंने अपना एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जहां पर मैं कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड बहुत सारी बेब्लेड मीम्स अपलोड करने वाला हूं। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब जबकि मैंने तुम्हें ये सब बता दिया है तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम ओरिजिनल बेब्लेड्स बाय करना चाहते हो एंड वो तुम्हें कहीं और नहीं मिल रहे हैं तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आलापान के बारे में, क्योंकि इनके पास बेब्लेड की चारों जनरेशंस के ओरिजिनल बेब्लेड्स अवेलेबल हैं। मतलब इनके पास प्लास्टिक जनरेशन के बेब्लेड्स अवेलेबल हैं, मेटल जनरेशन के बेब्लेड्स अवेलेबल हैं, बर्स्ट जनरेशन के बेब्लेड्स अवेलेबल हैं एंड इवन बेब्लेड एक्स के बेब्लेड्स के भी प्री ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। तो अगर तुम ओरिजिनल बेब्लेड्स बाय करना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम आलापान के स्टोर से करो एंड इनके सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि इनका व्हाट्सएप नंबर एंड इनके स्टोर के कैटलॉग की लिंक तुम्हें पिन्ड कमेंट में मिल जाएगी, तो तुम वहां से इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो अब अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले ब्रेकडाउन कर लेते हैं बेब्लेड एक्स एपिसोड 6 को। तो एपिसोड शुरू होता है कोमाबा सुशी रेस्टोरेंट से, जहां पर बर्ड बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है क्योंकि जिस टीम जुगैनिक से उनका फर्स्ट प्रो बैटल होने वाला है वो सुपर स्ट्रांग है। तो इसलिए मीको मेडन टीम पर्सोना को 3 टिकट्स देती है लायंस जंगल जू के, जो कि उनके वर्ल्ड का सबसे पहला इंडोर जू है। साथ ही साथ वो टीम जुगैनिक का बेस स्पॉन्सर भी है एंड इसलिए ही मेडन ने टीम पर्सोना को वहां के टिकट्स दिए थे ताकि वो वहां जाके थोड़ा रिलैक्स कर सके एंड टीम जुगैनिक के बारे में भी थोड़ी रिसर्च कर सके। देन थोड़ा एंजॉय करने के बाद वो लोग छुपकर टीम जुगैनिक के मेंबर्स को स्टडी करने लगते हैं। लेकिन तभी किंग मांजू जो कि जुगैनिक का लीडर है उन लोगों को पहचान जाता है एंड अपने पास बुलाने लगता है। तो इसलिए पूरी टीम पर्सोना छुपना बंद करके किंग से बात करने चली जाती है एंड फिर एपिसोड में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस दोनों टीम से एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देती है। बर्ड की थोड़ी बेइज्जती होती है। देन टीम पर्सोना रेस्टोरेंट पर वापस आने के बाद मैच में कौन किस से बैटल करेगा उसकी स्ट्रैटेजी बनाने लग जाते हैं। देन ये डिसाइड किया जाता है कि मल्टी को टोगुरु से बैटल करना चाहिए, बर्ड को चो से, सिंस उन्हें अभी चो की रियल स्ट्रेंथ क्या है उसका कुछ अंदाजा नहीं है। एंड फिर लास्ट में कोरुसु जो कि पर्सोना का पावर हाउस है उसे जुगैनिक के पावर हाउस किंग मांजू से बैटल करना चाहिए, जिसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो चलो एपिसोड 7 का भी ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो ये एपिसोड भी शुरू होता है कोमाबा सुशी रेस्टोरेंट से, जहां पर टीम पर्सोना अपने सबसे पहले प्रो बैटल के लिए जस्ट जा ही रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बर्ड रात भर ढंग से नहीं सोया होता है। बाय द वे यहाँ इस फ्रेम में तुम देख सकते हो बर्ड बिना हेडबैंड के कैसा दिखता है। फिर बर्ड की थोड़ी और बेइज्जती होने के बाद दोनों टीम स्टेज पर आती हैं एंड मैच के रूल्स बताए जाते हैं कि जो भी टीम सबसे पहले 2 बैटल्स को जीत जाएगी वही टीम इस मैच को भी जीत जाएगी। एंड फर्स्ट बैटल में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा प्लान किया गया था, क्योंकि जुगैनिक की साइड से टोगुरु आता है एंड पर्सोना की साइड से मल्टी आती है। वैसे टोगुरु वाई पटेल नाम के एक स्टैमिना टाइप बेब्लेड को यूज करता है जो कि अटैक टाइप बेब्लेड्स के सामने नहीं जीत सकता है एंड वो ये बात खुद मल्टी से कहता है। देन वो ये भी कहता है कि आ जाओ इस पर अपना अटैक टाइप बेब्लेड यूज करो एंड इस बैटल को एडवांटेज से जीत जाओ, लेकिन बैटल बराबरी का हो सके तो इसलिए मल्टी भी अपने स्टैमिना टाइप बेब्लेड विजार्ड एरो का यूज करती है। देन बैटल शुरू होता है एंड वाई पटेल कंटिन्यूअसली विजार्ड एरो के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन सिंस विजार्ड एरो के ऊपर उसके अटैक्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है तो आखिरी में विजार्ड एरो वाई पटेल को सर्वाइवर फिनिश से हरा देता है, जिससे मल्टी इस बैटल को जीत जाती है एंड टीम पर्सोना को 1 पॉइंट मिल जाता है। बाय द वे यहाँ पर एक डिटेल है कि मांगा में मल्टी टोगुरु से अपनी कित्सुने फॉक्स आउटफिट में बैटल करती है। देन सेकंड बैटल में भी वैसा ही होता है जैसा प्लान किया गया था, क्योंकि जुगैनिक की साइड से चो आती है एंड पर्सोना की साइड से बर्ड को भेजा जाता है। बाय द वे इस बैटल में चो राइनोहॉर्न नाम के एक हेवी एंड कॉम्पैक्ट डिफेंस टाइप बेब्लेड का यूज कर रही होती है। तो बैटल शुरू होता है एंड हमेशा की तरह बर्ड अपने हेल्थ साइड से अटैक करवा रहा होता है, जिसका राइनोहॉर्न पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए बर्ड अपना एक्सट्रीम डैश अटैक करता है एंड हर बार की तरह इस बार भी उसका अटैक उसी पर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इतने हेवी बेब्लेड से टकराने की वजह से उसका बे खुद ही बर्स्ट हो जाता है, जिससे चो इस बैटल को जीत जाती है एंड जुगैनिक को भी 1 पॉइंट मिल जाता है, जिससे स्कोर टाई हो जाता है। एंड इसलिए जो टीम अगला बैटल जीतेगी वही टीम इस मैच को भी जीत जाएगी। बाय द वे मांगा में बर्ड को हराने में चो को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावर से लॉन्च करती है कि उसका राइनोहॉर्न एक ही हिट में हेल्थ साइड को ओवर फिनिश से हरा देता है। एंड फिर थर्ड बैटल के लिए दोनों ही टीम्स के सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर्स आते हैं बैटल करने के लिए, यानी कि कामिनेक्स एंड किंग मांजू, जिसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो चलो अब एपिसोड 8 का भी ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है पिछले एपिसोड के रिकैप से, जिसके बाद कामिनेक्स एंड किंग का बैटल शुरू हो जाता है। बाय द वे किंग इस बैटल में लियोन क्लॉ नाम के एक बैलेंस टाइप बेब्लेड को यूज कर रहा होता है, जिसे अगर टिल्ट करके लॉन्च किया जाए तो वो अटैक करेगा, लेकिन अगर उसे हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाए तो वो डिफेंस करेगा। एंड इस बैटल में किंग लियोन क्लॉ को टिल्ट करके लॉन्च करता है ताकि वो अटैक कर सके। अब इस बैटल के फर्स्ट राउंड में तो ड्रॉ
ड्रॉ हो जाता है क्योंकि दोनों ही अपने अपने एक्सट्रीम डैश अटैक्स का यूज करते हैं, जिसके इंपैक्ट से दोनों ही बेस साथ में रिंग आउट फिनिश हो जाते हैं। लेकिन इसी बैटल के सेकंड राउंड में किंग अपने लॉन्चर की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर लेता है ताकि वो लियोन क्लॉ से डिफेंस कर सके, क्योंकि जब पिछले राउंड में दोनों के एक्सट्रीम डैश अटैक्स टकराए थे तो उसे समझ में आ गया था कि दोनों की ही पावर इक्वल है, तो वो ऐसे करके नहीं जीत पाएगा। तो इसलिए वो लियोन क्लॉ के डिफेंस का यूज करेगा कोरुसु के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए। एंड यही किंग की गलती थी कि उसे अपने एक्सट्रीम डैश अटैक पर भरोसा नहीं था, जबकि कोरुसु को अपने एक्सट्रीम डैश अटैक पर पूरा भरोसा था। तभी वो सेकंड राउंड में भी एक्सट्रीम डैश अटैक यूज करता है, जिससे वो किंग के लियोन क्लॉ को हराने में कामयाब भी हो जाता है, जिससे टीम पर्सोना इस बैटल को जीत जाती है। फिर इसके बाद एपिसोड में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस लास्ट में दोनों टीम से एक दूसरे से हैंडशेक करती हैं, जिसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। पर्सनली ये एपिसोड 8 मुझे सेकंड बेस्ट बेब्लेड एक्स एपिसोड लगा। फर्स्ट एपिसोड के बाद एपिसोड 7 डिसेंट ही था, लेकिन जो एपिसोड 6 था वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। बाकी तुम्हें मेरा ब्रेकडाउन एंड ये तीनों एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अभी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड मैंने अपना एक शॉर्ट्स चैनल भी बनाया है, उसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर तुम्हारा कोई टॉपिक है जिस पे तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो अपने उस टॉपिक को भी कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हारे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ पाऊं। बट अभी के लिए ऐसी और भी अमेजिंग एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे मेन चैनल एंड मेरे एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो इसलिए सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।